क्योंकि वायदे अक्सर टूट जाते हैं। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा, भरपूर कोशिश करूँगा, क्योंकि वायदे अक्सर टूट जाते हैं। जनता कोशिश से आखिर कामयाब वोट हो जाती देगा क्यों? आप में क्या ऐसा खासियत है कि जनता आप ही को चुनेगा? और बहुत सारे प्रत्याशी, इस वक्त हम मौजूद हैं एक मुख्य चेयरमैन का प्रत्याशी हैं जिनका नाम है रामाधार चौधरी उर्फ राजू जी। राजू सर के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। और आइए हम इनसे जानकारी आप लोग के दिलवाते हैं कि नगर पंचायत बारुण का बहुत सारे प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी इतना सारा है कि जनता को वोट देने में सोचने पड़ता है कि हम किसको वोट दें और किसको जिताएं और किसको न जिताएं। इसके लिए हम कुछ प्रत्याशी से कड़वा सवाल करेंगे और जवाब में क्या मिलता है आप लोग खुद देखिए और खुद समझिए और खुद अपना वोट का डिसाइड कीजिएगा। और आइए हम थोड़ा बात करते हैं रामाधार जी उर्फ राजू सर से। आइए, नमस्कार सर। धन्यवाद बाबू। आप सर किस प्रत्याशी को जनता वोट देना चाहता है लेकिन वोट नहीं दे पा रही है, आपसे सर क्या उम्मीद लगा रखेगी जनता? मैं तो सिर्फ अपने तरफ से यही कहूँगा, एक प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन का जो मुख्य पार्षद के तरफ से है, कि और प्रत्याशी को तो मैं नहीं समझ पाता हूँ या मैं उनके बारे में नहीं कहना उचित समझता हूँ। लेकिन मैं अपनी बात कहूँगा कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं जनता के बीच में कुछ कहूँ कि सबसे पहले मैं बारुण नगर पंचायत में ये देख रहा हूँ कि शिक्षा का जो माहौल है दिनों दिन जिसका जो स्तर है गिरता जा रहा है। और एक शैक्षणिक माहौल में जीवन यापन करने के तहत मैंने बहुत कुछ महसूस किया है कि इस पंचायत में शिक्षा के साथ साथ नैतिकता के अनुकूल जो बातें होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, आपसी मेल होना चाहिए, इसमें भी निरंतर कमी देखा जा रहा है। तो मेरे तरफ से यह प्रयास होगा कि यदि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं या मेरे विचार से सहमत होते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूं और लोगों से अपील यही करूंगा कि हमें निर्वाचित होने का एक अवसर दें, ताकि इस अवसर को प्राप्त करने के बाद मैं एक सुयोग्य, कर्मठ और एक कर्तव्यनिष्ठ चेयरमैन के निर्वाचित प्रत्याशी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करूं और एक जात के लिए काम नहीं करूं बल्कि इस नगर पंचायत में तमाम वर्गों के लिए काम करूं और सबसे पहले शिक्षा पर काम करूं और विकास के कार्य करूं। सर आपको जनता आखिर वोट देगा क्यों? आप में क्या ऐसा खासियत है कि जनता आप ही को चुनेगा? और बहुत सारे प्रत्याशी हैं। मैं तो अपने आप को कभी नहीं कहता हूं कि मैं काबिल हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि बारुण नगर पंचायत के तमाम वर्गों के लोगों के नज़र में मैं सुयोग्य हूँ, निर्वाचित होने योग्य हूँ, या एक ऐसा उम्मीद है लोगों का कि मैं निर्वाचित होने के बाद चेयरमैन के रूप में अच्छा ढंग से काम कर सकता हूँ, शिक्षा से लेकर हर आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाओं को ध्यान देकर उसमें खरा उतर सकता हूँ, उसे कार्यान्वित करने के लिए तत्पर रह सकता हूं, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं सुयोग्य हूं। यदि लोग मुझे सुयोग्य समझते हैं तो मैं उनके आशा और विश्वास से हमेशा उनका बरकरार रखूंगा अपने कार्य के रूप में, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हमें ही चुने। यदि मैं सुयोग्य हूँ, उनके नज़र में लायक हूँ, चेयरमैन के योग्य हूँ तो चुने, अन्यथा अपना कीमती वोट बेकार न करें। सर इससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़े थे या पहली बार आप चेयरमैन केवल चुनाव ही आज लड़ने के लिए आए हैं? नहीं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ा एक चेयरमैन का, लेकिन जब मुखिया के था पद चेयरमैन के स्थान पर, तो मैं पहले भी लड़ा हूँ चुनाव। और 2006 में मेरी पत्नी उर्मिला देवी निर्वाचित हुई थी मुखिया पद से, और उसमें हम बाधाएं ये उत्पन्न हुई कि कभी कभी ऐसा होता था कि आत्मग्लानि होती थी मुझे सरकारी बैठकों में, और एक महिला एक प्रतिनिधि होने के चलते उर्मिला देवी को मैं उनके तरफ से जो कार्य स्वयं करना चाहिए मैं उतना ढंग से या नियमतः नहीं कर पाता था। कुछ इतना अनुभव जरूर होता था, काश मैं स्वयं होता प्रतिनिधि तो मैं अपने ढंग से, अपने स्तर से लोगों के विचार के अनुकूल मैं कार्य करता। लेकिन मैं खुद प्रत्याशी हूँ
अब मैं एक उम्मीद लगाए ज़रूर बैठा हूँ हर वर्ग के लोगों से कि यदि मुझे योग्य समझते हैं और मुख्य पार्षद के लायक समझते हैं, मुझ में गुण देखते हैं, मुझ में वैसे विचार देखते हैं जी ये सक्षम हैं या कर सकते हैं, पंचायत के लिए, नगर पंचायत बारन के लिए कार्य कर सकते हैं हर वर्गों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि एक बार वे सभी लोग, हर वर्ग के लोग मुझे अवसर दें ताकि मैं सबके हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। सर, अब सेवा तो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जीत जाने के बाद प्रत्याशी कभी देखने के लिए गांव में नहीं जाते हैं, कभी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या आप जीतने के बाद जो भी चेयरमैन का कार्य अंतर्गत होता है, क्या वो समाज में आएगा कि पीछे ही रह जाएगा? मैं इस बात का वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा, भरपूर कोशिश करूँगा, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती है। मैं इसी नाते कह रहा हूँ कि कोशिश एक ऐसा चीज़ है जो असंभव से कार्य, जो भी असंभव से होता है कार्य, वो संभव हो जाता है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि अवसर नगर पंचायत बारन के लोग देते हैं, ऐसा मुझे प्राप्त होता है अवसर, तो मैं चाहूँगा कि किसी भी वर्ग के लोगों के लिए किसी प्रकार के कोई भी शिकायत का अवसर न आए। धन्यवाद सर।